जी, पुष्प आपने हमारे देखो। जी। ओम सुप्रभात, सभी को मेरा सादर प्रणाम। ओम आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2080 दिनांक 8/4/2024 दिन सोमवार योगाहार कार्यक्रम का हमारा 1071वां दिवस है। आज की हमारी योग टीचर श्रीमती रीना जी जिला बलिया उत्तर प्रदेश से है और वो आज हमें योग व्यायाम आसन प्राणायाम और मार्गदर्शन देने के लिए हमारी बहन मिथिलेश जी ने उनको आमंत्रित किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। और आज के मुख्य वक्ता में आदरणीय श्री गजानन हरिभाऊ बाजड़ नावली मीरा वाशी महाराष्ट्र से है। तो गजानन बाजड़ जी भैया ने उनको आमंत्रित किया है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं आज की हमारी योग टीचर रीना जी के लिए आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय बहन मिथिलेश जी को परिचय देने के लिए सादर निवेदन करती हूँ। जी ओम, सदन को नमन वंदन। आज की हमारी योग शिक्षिका रीना बहन उत्तर प्रदेश जिला बलिया से हैं। बहुत ही कर्मठ और ईमानदारी से कार्य कर रही हैं अपने जिले में, निस्वार्थ भाव से। और भी बहुत ये सामाजिक कार्य करती रहती हैं। तो आज उनको हमने आमंत्रित किया योग के लिए। वो कृपया अपना माइक खोलें और आज अपना योग सत्र लें। जी ओम, धन्यवाद। उन सभी को सभी आदरणीय जनों को ओम। जय गुरु। 2 साल से जुड़ी हूँ, हालांकि स्वामी जी से मैं 10-12 साल से जुड़ी हूँ, लेकिन परिवार से मैं बहुत कम दिन से 2-3 साल से ही जुड़ पाई हूँ। लेकिन कार्य को करते हुए मैं योग से बहुत प्रभावित होती हूँ और सबको कराती हूँ, क्योंकि योग के फायदे बता के जो लोग नहीं कर पाते हैं उन्हें भी पार्क में जाके मैं कराती हूँ। और चलिए, तो सभी से परिचय मेरे होने के बाद अब आगे का अभ्यास चालू करेंगे। पहले प्रार्थना मंत्र और जगत पिता जगदीश्वर को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे हम अपने। और अपने स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी जी को नमन करते हैं, अपने आचार्य बालकृष्ण जी को नमन करते हैं। और फिर आगे योग अभ्यास में किससे पहले प्रार्थना मंत्र पढ़ के हम आगे का अभ्यास शुरू करेंगे। तो सभी पद्मासन में लगा ले और प्रार्थना करेंगे। पहले 3 बार ओम का उच्चारण करके चलिए मेरे साथ। अस्तु मा शदिगमय ॐ तं सोमा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्युमा अमृतगमय ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हाथों को ऊपर करके घर्षण करते हुए हाथों की सिकाई करेंगे। पूरी शरीर को स्पर्श करेंगे। अब खड़े होके सबसे पहले योगिक का अभ्यास, फिर आगे का अभ्यास करते चलेंगे। चलिए सभी खड़े हो जाइए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो तेजी से कर सकते हैं वो तेजी से कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 अब दूसरा अभ्यास सिस्टम 1 2 3 4 5 6 7 इसे भी तेजी से कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी अभ्यास को कम से कम 2 से 3 मिनट करने हैं। फिर आगे का अभ्यास इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 रिलैक्स। आगे का अभ्यास कुर्सी आसन अर्ध बैठक। नहीं बैठना है, आधा बैठना है, जैसे कुर्सी पे हम बैठते हैं। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर वापस। रिलैक्स, पूर्ण बैठक। बैठ लीजिए, उठक बैठक, उठ जाइए। अब त्रिकोणासन करते हैं। 1 त्रिकोणासन, चलिए। 3 4 तेजी से कर लेते हैं इसे। अब इसका दूसरा अभ्यास करेंगे। वापस आने के बाद कटियासन, दोनों हाथ सामने, पैर सटे हुए, जितने आप कंफर्टेबल रह सकते हो उतना में। वापस वापस। इसे भी तेज गति से कर लेंगे।
रिलैक्स। अब पैर को फैला के आगे पीछे, दो, तीन, चार। पीछे झुकते समय पूरी बॉडी को खोल दीजिए, लंग्स बिल्कुल साफ हो जाएगा। 1 वापस। इसको पैर फैला के हाथ 1 वापस, ये 2। हाथ बिल्कुल सीधा, बस सामने बिल्कुल हाथ सीधा हो, एक घुटना झुका हुआ, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा हो, यूं इस प्रकार। हाथ बिल्कुल सीधा। 10 बार, किसी भी अभ्यास को कम से कम 10 से 20 बार करना है। अब चलिए थोड़ा सा ताड़ासन कर लेते हैं। हाथों को ऊपर ले जाकर लॉक करेंगे, ऐसे लॉक, ऊपर, बॉडी को ऊपर की तरफ टाड़िए। होल्ड कर लेंगे जितना देर कर सकने में हम सक्षम हैं, बस उतना ही देर। वापस, और एक बार इस अभ्यास को और कर लेते हैं। वापस। अब इसका दूसरा अभ्यास त्रिकोण ताड़ासन। साइड में, बाएं साइड में झुकेंगे, फिर वापस दाहिने साइड में, वापस, फिर ये आए बाएं दिशा, फिर दाहिनी दिशा में, वापस, रिलैक्स कर लेते। अब करेंगे वृक्षासन। एक दाहिने पैर को बाएं पैर के पास, बिल्कुल मूल आधार के पास उठाकर रख लेना है और हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेना है। होल्ड करेंगे, इसमें जितनी समय में हम होल्ड कर सकते हैं उतना समय होल्ड करेंगे। तकरीबन 1 मिनट का तो अभ्यास सबका होना चाहिए। वापस। अब दूसरे पैर से बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर रख लेंगे, बिल्कुल एड़ी जो है हमारा मूलाधार के पास होना चाहिए। वापस। फिर अब दोनों पैर को खोल लेंगे और हनुमान बैठक का अभ्यास करेंगे। बाएं दिशा में घूमे और बाएं पैर को घुटने पे मोड़ दीजिए, पिछला पैर बिल्कुल सीधा, और हाथ का यूं पोस्चर ऊपर नमस्कार बना के आसमान की तरफ देखिए। 5, 2,
वापस आराम। अब पीटी एक्सरसाइज जिसे स्कूल में भी पीटी के नाम से कराया जाता है, सबने किया है। 1 2 3 4 5। तेज गति से कर लेंगे इसे, जो कर सकते हैं वो। रिलैक्स। अब थोड़ा सा डांस कर लीजिए। 1 4 5 6 7। डांस करेंगे, बहुत डांस करेंगे। रिलैक्स, आराम। अब सूर्य नमस्कार का अभ्यास, जो सभी कर सकते हैं, कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास। नमस्कार मुद्रा जी, कुछ बोल रही हैं दी आप? हाँ, बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा ना अपना मोबाइल ठीक करिए। आप पूरा नहीं दिखा देते, जब खड़े होते हैं ना तो आप पूरे नहीं दिखाई दे रहे हो। ओके दी। जी। थोड़ा पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे थोड़ा सा जाएंगे पीछे हो बराबर जाइए। दिखे। अब दिख रही हूँ मैं? नहीं, थोड़ा सा पीछे जाओ बस। बैठ के दिख रहे हो, खड़े होके नहीं दिखते हो। हाँ, बैठ के तो दिख रही हो। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है थोड़ा दी। सा और, थोड़ा और पीछे जाओ, और पीछे जाओ जहाँ से। ओके दी, ओके। अब दिख रही हूँ? देखो। हाँ, थोड़ा सा और जाओ ना, चेहरा नहीं दिख रहा है। हाँ, ठीक है। नहीं, बहुत चेहरा नहीं बढ़िया। दिख रहा, सर नहीं दिख रहा। मोबाइल थोड़ा सीधा करो, अब थोड़ा ठीक सा। दिखाई दे। ओके दी। बिल्कुल ठीक है। ओके। ओके दी, ओके। अभी जस्ट मिनट, थोड़ा फुल सा। स्क्रीन कर लो, अच्छा दिख रहा है। फुल स्क्रीन कर लो। फुल तो स्क्रीन है आई हम थिंक। तो करेंगे मगर दिख रहा है बहन जी, आप कराते हैं। आप ठीक दिखते हो बहन, कंफ्यूज हो जाओगे। ओके दी, अब दिख रही हूँ मैं सबको? हाँ हाँ, दिख रही हो बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया दिख रहा है। दिख रहा है। तो अब नमस्कार का अभ्यास करते हैं, सूर्य नमस्कार का। ठीक है। नमस्कार मुद्रा, अर्धचंद्रासन, हस्तपादासन, अश्व संचालनासन, फिर पर्वतासन, षष्ठांगासन, भुजंगासन, वापस पर्वतासन, फिर अश्व संचालनासन, हस्तपादासन, अर्धचंद्रासन एवं नमस्कार मुद्रा। इस अभ्यास को फिर से 10 बार करते हैं। चलिए मेरे साथ।
सबके 10 बार अभ्यास हो चुके। चलिए अब विश्राम करते हैं। पैर को खोल के थोड़ा सा पैरों को आराम कर लीजिए। यूं सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम। पैरों को थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। थकावट भी दूर हो जाएगी, आराम मिल जाएगा, पैरों का सूक्ष्म व्यायाम भी हो जाएगा। एक बार अंदर की दिशा में, दूसरी टाइम बाहर दिशा में। पैरों में खिंचाव घुटने पे महसूस होना चाहिए। पैरों में इतना खिंचाव आए। फिर से गोल गोल घुमा लीजिए। दोनों पैरों को एक साथ जोड़े जोड़े 10 बार सीधी दिशा से और 10 बार उल्टी दिशा से घुमा लेंगे। अब एंटी क्लॉक उल्टी दिशा से 1 अब एक एक पैर को खोलेंगे और समेटेंगे। यूं ऐसे ऐसे 1। ये अभ्यास कर लेंगे, तेज गति से कर लेंगे। हाथों को यूं कमर के पास, जैसे आपको आरामदेह महसूस हो वैसे रख सकते हैं। आगे दिशा में घुमाकर या पीछे दिशा में घुमाकर हाथों को। चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। एक पैर मोड़ा, खोले, फिर दूसरे। यूं करके थोड़ी सी बचपन को याद कर लेते हैं। अब दोनों पैरों को एक साथ कर लीजिए। 1 अब जिनके घुटनों में दर्द है उनके लिए भी अच्छा अभ्यास है। इन पैरों को हाथ से लॉक करके पैर को यहाँ जंघे के पास लगाइए और ऐसे गोल गोल घुमाइए। 10 बार 15 बार सीधी दिशा, 10-15 बार फिर उल्टी दिशा। अब एंटी क्लॉक उल्टी दिशा से। आराम करेंगे, फिर दूसरे पैर को अब यही अभ्यास करना है। उल्टी दिशा से। वापस आराम कर लेंगे। फिर अब पैर को थोड़ा सा खोल दीजिए और यूं अभ्यास कर। जो हाथ पीछे जाएगा उसे पीछे की तरफ देखने का भी अभ्यास होना चाहिए, ताकि कमर से ऊपर की बॉडी मुड़े। वापस आराम। अब पैरों को एक साथ कर लेंगे। पश्चिमोत्तानासन, थोड़ी सी पूरी बॉडी को आराम देते हैं। हाथ को सामने खोले यूं, फिर ऊपर ले गए। अब लंबी गहरी सांस भरते हुए
और आगे जब झुकेंगे तो सांस को छोड़ देंगे। घुटने से नाक को टच। वापस आएंगे, फिर से एक बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। लंबी गहरी सांस भरने के बाद जब आगे झुकेंगे तो सांस को छोड़ देंगे। वापस। पद्मासन लगा लेते हैं और हाथों के सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। पांचों उंगलियां हमारी ये कंधे पे गोल गोल रोटेट करते हैं, घुमाते हैं 10 बार, कम से कम 10 से 15 बार किसी भी अभ्यास को करना है। ये 10 से 15 बार ये एक एवरेज लिमिट है। शुरुआत इतना कम से कम कर लेना है, उसके ऊपर आपको जो भी समस्या हो उसके अकॉर्डिंग टाइम बढ़ा सकते हैं। अब उल्टी दिशा से घुमाएंगे। फिर सीधा खोलिए हाथ को। पांचों उंगलियां वापस हाथ पे आना चाहिए, फिर पूरा खुला। ऊपर दिशा से अब मुट्ठी बनाते हैं। तेज गति से बना लेते हैं, इसे मुट्ठी को बंद कर खोलो। कम से कम 25 से 30 बार का अभ्यास होना चाहिए इसका। अब इसको घुमाइए, 1 यूं ऐसे घुमा लेंगे 10 बार सीधी दिशा से, 10 से 15 बार फिर उल्टी दिशा से। अब ऊपर की तरफ हाथ करेंगे लॉक। 1 अब पैर को खोलेंगे और वज्रासन में बैठ जाइए। अब आसन की तरफ चलते हैं हम। ये हो गया वज्रासन। वज्रासन के बाद हमें मंडूकासन करना है। तो फिर अंगूठे को ये अंदर दिशा से एक फोल्ड ही मोड़ना है और मुट्ठी को यूं बना के नाभि के दोनों साइड, बायां हाथ बाएं दिशा में और दायां हाथ दाएं दिशा में, और सांस भरते हुए आगे झुकेंगे। आगे झुकते समय सांस को आराम से धीरे धीरे छोड़ देंगे। नजर हमारी बिल्कुल सामने होनी चाहिए, झुकी हुई नहीं। नजर हमारी बिल्कुल सामने देखेगी। मध्यम गति से धीरे धीरे आप सांसों का आदान प्रदान कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते हैं वो रोके रखें। जितनी देर सक्षम हो शरीर बस उतना ही देर, कोई दबाव शरीर पे नहीं देना है। फिर से एक बार इस अभ्यास को दोहराते हैं। योग करते समय शरीर पे अतिरिक्त कोई दबाव नहीं देना है। वापस आते हैं। इसी अभ्यास का मंडूकासन का ही दूसरा अभ्यास करते हैं। बायां हाथ नाभि से और दाहिना हाथ नाभि हथेली के ऊपर, हाथों को यूं खोल के,
और जिसे गैस की समस्या हो वो आगे झुकते समय जब आगे झुकेंगे उसे यूं पेट को ऐसे आप हल्का हल्का दबा सकते हैं, जब आगे झुकेंगे तब। बिल्कुल इस स्थिति में आके हम पेट को हल्का हल्का हाथों से दबा सकते हैं, जिसे गैस की समस्या हो। नजर हमारी बिल्कुल सामने होगी। वापस आते हैं। अब ये दाहिना हाथ नीचे जाएगा और बायां हाथ ऊपर आएगा। इसी अभ्यास को फिर से दोहराते हैं। वापस। अब सशक आसन। दोनों हाथों को साइड में लेते हुए ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाके लंबी गहरी सांस भरेंगे, आगे झुकेंगे। आगे झुकते समय हाथ और सर बिल्कुल जमीन से मध्यम गति से धीरे गति से सांसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। वापस। अब आगे का अभ्यास गौमुखासन। बाएं पैर की एड़ी पे बैठ जाएंगे और दाहिने पैर को बिल्कुल ही उसके ऊपर से मोड़ लेंगे। अब जो पैर हमारा ऊपर है उसी हाथ को ऊपर दिशा से ले जाना है और नीचे वाले पैर के जो है उसकी साइड के हाथ को नीचे दिशा से। बिल्कुल हाथ अगर लॉक हो जाए तो अच्छी बात है और नहीं लॉक होगा तो अभ्यास करेंगे। होल्ड करेंगे इसी पोस्टर में कुछ सेकंड के लिए, कितना होल्ड कर सकते हैं। वापस आएंगे और बाएं फिर उल्टा दिशा से अब दाहिनी पैर पे की एड़ी पे बैठ जाएंगे और बाएं पैर को ऐसे मोड़ लेंगे। अब हाथों में भी बदलाव आ जाएगा। अब बायां हाथ ऊपर से और दाहिना हाथ नीचे से जाएगा। वापस पैर को खोल लीजिए। पैर को खोलने के बाद अब पेट के बल लेटने वाले आसन करते हैं। पेट के बल लेटने वाले आसन में पहले मकरासन। मकरासन में गालों को यूं से पकड़ के और एड़ी से हिप को टच करने का अभ्यास। अब दोनों पैर मुस्कुराते जाइए। बोले आप किसी ने? नहीं, मुस्कुराने की बोला मैडम, मुस्कुराते जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भाई जी। दोनों हथेलियों को यूं रोके विश्राम की गति में अवस्था में। वापस आते हैं भुजंगासन की तरफ। दोनों भुजाएं कंधों के सामने, हथेलियां। 10 से 15 बार का इससे अभ्यास कर लेते हैं। वापस
धनुरासन। मैं डिस्ट्रिक्ट योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन से बलिया से हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन में आप लोग को एडवांस की योगा दिखाती हूँ। यह है एडवांस धनुरासन, जो चैंपियनशिप में किया जाता है। चलिए बाएं करवट लेते हुए आते हैं पीठ के बल आसन में। पीठ के बल आसन में सबसे पहले पवन मुक्त आसन। हाथों को ऊपर लॉक, सांस भरते हुए नाक से घुटने को टच करेंगे, होल्ड करेंगे। वापस वापस। अब इस आसन में थोड़ी सी अभी क्रिया भी कर लेंगे, रीढ़ की हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। दस। वापस। अब पैर को बिल्कुल घुटना से मोड़े हुए हाथों को खोल देंगे और अब करेंगे वक्राट आसन। बाएं दिशा में हमारा चेहरा होगा और दाहिने दिशा में पैर। वापस आएंगे फिर दाहिने दिशा से। जब दाएं दिशा में पैर होगा तो हमारा चेहरा बाएं दिशा में, और बाएं दिशा जब पैर होगा तो चेहरा मतलब विपरीत दिशा में होना चाहिए। 10 बार इसका अभ्यास कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे? अब इस प्रक्रिया को थोड़ा सा पैर को में डिस्टेंस बना लीजिए, थोड़ी सी दूरी। अब इसी प्रक्रिया को फिर दोहराएंगे। वापस रिलैक्स। पादताड़ासन। 1 फीट की दूरी पे पैर को उठाने का अभ्यास होल्ड करेंगे। वापस। क्या करेंगे? वापस अभी से 90 डिग्री तक। सर्वांगासन। अब नाविकासन। बुझिए क्या कर रही है? अब साइकिल थोड़ा सा चला लीजिए वहां। साइकिल चलाने में पैर को पूरा खोलना है, पैडल पूरा मारिए, हाफ नहीं मारना है। पैर को पूरा मारिए, पूरा खोलिए और पूरा।
उल्टी दिशा से भी कर लेंगे इसे, एंटी क्लॉक भी करना है। अब वृत्त आसन, पैरों से गोल बनाना है सर पर, दोनों पैरों से एक साथ कर लीजिए या फिर एक एक पैर से। मैं तो दोनों ही पैर से साथ में कर लेती हूँ ताकि दोनों पैर का एक साथ हो जाता है, समय की थोड़ी सी बचत हो जाती है। क्योंकि भागम भाग की जिंदगी में समय किसी के पास नहीं है। वापस अब उठ जाइए। उठने का कार्य कभी भी बाएं करवट होके उठिए। पहले बाएं करवट मुड़ जाइए और फिर थोड़ी सी तितली आसन कर लेते हैं। तितली आसन नहीं किया हमने, जरूरी है ये भी। 2 मिनट तितली आसन के लिए। लेकिन अब वो चला दीजिए, मक्खी लग रही है बहुत। अब यूं भद्रासन में बैठे बैठे लंबी गहरी सांस भर के नाक से अंगूठे को टच करने का अभ्यास करेंगे। वापस किसका किसका नाक से अंगूठा टच हो गया, हाथ उठाइए। नहीं हुआ, चलिए अभ्यास करते रहिए। जब जब हो गया, सीधा हो गया, हो सांस गया, भरेंगे। जी हो गया, हो गया। बहुत बहुत अच्छा। ऐसे लंबी गहरी सांस भरेंगे और आगे झुकते समय जब सांस को छोड़ देंगे ना, तो आप बेस्ट कर पाएंगे। कल से, कल की अपेक्षा आज बेस्ट कर पाएंगे अगर सिस्टम से करेंगे। चलिए अब आगे प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अब समय का भी लिमिट देख रही हूँ मैं। तो अब प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे और सबसे पहले प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका सांसों को और देना। और इसमें सावधानियां ये है कि जो बीपी के पेशेंट है और जो हार्ट के पेशेंट हैं, वो तेज गति से प्राणायाम नहीं करेंगे। वो बिल्कुल आराम से, जिसकी जितनी शरीर की क्षमता हो उसके आधार अनुसार ही प्राणायाम करेंगे। ठीक है, चलिए भस्त्रिका प्राणायाम। रीना जी, जी रीना जी, जी बोलिए। हमें प्राणायाम प्राणायाम पूरा हमें आधा घंटा करना है। जी और जी 10 मिनट, 10 मिनट हमें कपालभाति प्राणायाम करना है, 10 मिनट अनुलोम विलोम करना है, 3-4 मिनट हमें वायु प्राणायाम करना है, और बाकी भस्त्रिका 4-5 मिनट, हम 6 मिनट कर सकते हैं। ऐसे करके हमें पूरा आधा घंटा हमें प्राणायाम पर देना है। ठीक है जी जी जी, धन्यवाद बहन जी बताने के लिए। मेरे पास मुझे लगा 6:30 बजे तक ही कराना है, तो कोई बात नहीं, पूरा समय है हमारे पास भी और आप सबके पास भी। योग के लिए समय निकालना जरूरी है, स्वस्थ सात रहना बजे है। तक चलेगा आपका क्लास, 7 बजे तक। अच्छा जी बहन जी, ठीक है। तो आधा घंटा हम प्राणायाम करते हैं और आधा घंटे के बाद जो भी जिसकी कोई समस्या हो, बात हो,
सुनेंगे और कहेंगे। ठीक है, चलिए भस्त्रिका प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। 5 मिनट। आंखों को जो बंद कर लेंगे तो ध्यान इसमें लग जाएगा, तो आंखों को बंद करके प्राणायाम करिए। जो बीच में थकावट हो तो रुककर 2 सेकंड के लिए ब्रेक लेके आराम कर सकते हैं और फिर शुरू हो जाएंगे। जो नॉर्मल है, जो किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है, वो तेज गति से कर सकते हैं। बिटिया नहाने गई है। दस बार बिल्कुल तेज गति से कर लीजिए, 1 सेकंड में 1 बार। अब चलिए आगे के परिणाम चलते हैं कपालभाति की ओर। अब 10 मिनट कपालभाति, 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम हो चुका। अब आगे की तरफ तो कपालभाति शुरू करते हैं। ये भी जो बीपी और हार्ट के पेशेंट हो वो धीरे गति से ही करें।
बाकी जो नॉर्मल है वो तेज गति से कर सकते हैं। ये रीना बहन, यहाँ इसमें ना कपालभाति के साथ साथ हनुमान चालीसा भी गाया जाता है। तो आप गा सकती है तो आप गाएं, वरना कोई भी भाई बहन जो गा सकता है वो आज कपालभाति के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। जी बहन जी, तो जो भी अगर गा सकते हैं, मैं मुझे याद है, बट मैं करते समय शायद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे अभ्यास नहीं है इस चीज का। तो जो भी नहीं, भाई, आप गाएंगी, बाकी सब करेंगे। आप पाठ करेंगी, जब तक आप पाठ करेंगी सब लोग कपालभाति करेंगे, आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। जी 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 बहन जी, एक मिनट रुक जाइए। जी मैं करूँ क्या जी? जी, आज बहन को याद है तो करने दो इनको, आज इनका दिन है। जी जी बहन जी, तो फिर कर सकते हैं आप। मैं गा दूं दीदी? मैं नहीं, वो आपकी बात सुबह गाया करोगे। रीना जी, आप गा रही हो? जी जी भाई, ठीक है, गाइए, आप गाइए, गाइए। रीना बहन गा रही हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गा रही है। जी बहन जी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी, वरनउ विमल जसु जो, दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुएसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और गदा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। लाए संजीवनी सूक्ष्म भीम रूप धरि, असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवनी लखन जियायो, श्री रघुवीर हर्षि उर लायो। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यह कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु,
लियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। जुग सहस्र दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाकत कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अशुबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पाशा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से ईश्वर सुख कटई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान की जय। बहुत सुंदर रीना बहन। धन्यवाद बहन जी। अब आगे के तरफ तब चलते हैं। सबका कपालभाति हो चुका होगा, तो अब पेट की क्रिया अग्निसार की तरफ थोड़ी सी लंबी गहरी सांस 2 से 5 बार कम से कम इसका अभ्यास कर लेते हैं। लंबी गहरी सांस भर के छोड़ देंगे, फिर पेटों में हलचल अंदर और बाहर।
फिर से इसका अभ्यास। आगे के अभ्यास उज्जाई की तरफ। उज्जाई थायराइड वालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जिसे कि थायराइड की समस्या है वो उज्जाई 5 बार जरूर करें। उज्जाई में क्या होता है कि रेचक और पूरक कुंभक तीनों बंद लगाने पड़ते हैं। सांस को लेना है और सांस को अंदर ही लॉक कर लेना है। फिर छोड़ते समय दाहिने हाथ के दाएं अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करेंगे और बाएं नासिका से सांस को छोड़ेंगे। चलिए इस अभ्यास को फिर स्टार्ट करते हैं। जितनी देर हमारी शरीर की क्षमता हो उतने देर रुकेंगे। फिर असहजता होने पे सांसों को दाएं नासिका से बंद करके छोड़ देंगे। सांस को भरते समय गले में आकुंचन होना चाहिए। चलिए फिर से अभ्यास करते आवाज गया है आपका। आवाज नहीं आती। आवाज नहीं आती है। आपकी आवाज नहीं है। स्पीकर जी। मैं भी बोली कि 5 मिनट का लोम विलोम। एक हाथ से थक जाने पे दूसरे हाथ से और दूसरे हाथ से छपने, ऐसी प्रक्रिया 5 मिनट करना है लोम विलोम का। चलिए तो दाहिने हाथ से शुरू करते हैं। अंगूठे से दबा के नासिका को दाहिनी नासिका से ये 3 उंगलियों का इस्तेमाल होना चाहिए। मध्यमा, अनामिका और ये अंगुष्ठ। मुद्रा हमारा ध्यान मुद्रा ही रहेगा। अनुलोम विलोम के साथ एक भजन भी होता है। कोई जी भाई बहन भजन। गाना गा रहा है तो गाए, नहीं तो मैं गा रही हूँ फिर। जी बहन जी आप ही सुना दीजिए, एक आपसे भी भजन हो जाए। ठीक है।
कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने परमेश्वर तेरा अंत कभी ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू, एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू, हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू। नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू, नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू। सदा तुझे अनगिनत जनों ने, सदा तुझे अनगिनत कंठों ने झूम झूम कर गाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है, पूरब पश्चिम उत्तर
उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ के, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर नहीं आया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। जी ओम, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। माया जी, एक भजन और हो जाए आपका। जी बहन, रंजना बहन गाइए आप भी। नहीं नहीं, माया जी गाएगी। माया जी बहन गा लेंगे। हाँ माया जी आप गाइए, अब थोड़ा सा और 5 मिनट करेंगे। जी ओम, सदन को नमन वंदन प्रणाम। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। दर्द दिल की कहें किससे, सहारा कोई नहीं देगा। दर्द दिल की कहें किससे, सहारा कोई
ही मोहन और किसे को सुनाएंगे, सुनोगे आप ही मोहन और किसे को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। जी ओम। बहुत अच्छा गीत। चलिए तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे का प्राणायाम भ्रामरी, भ्रामरी के बाद उद्गीत और उद्गीत के बाद प्रणव प्राणायाम करके समापन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अभ्यास किया, अंगूठे से कान को बंद करना है, 3 उंगलियां इस पे और ये उंगलियां जो है आईब्रो के पास ऊपर। 3 बार ओम का उच्चारण मेरे साथ। उद्गीत प्राणायाम। अब दोनों भावों के बीच में अपने इष्ट को ध्यान करते हैं कुछ सेकंड के लिए। दोनों हथेलियां ऊपर करके घर्षण करते हैं। दोनों हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म जब हो जाएगी तो नीचे वाले हिस्से से आंखों की सिकाई करेंगे और उसके बाद फिर आंखों को धीरे धीरे खोलिए। पूरी शरीर को स्पर्श करते हुए आंखों को खोलेंगे। अब और अब समापन की तरफ चलते चलते ताली वादन और हास्य वादन, फिर सिंह गर्जना आसन, तो वज्रासन पे बैठ जाएंगे। मिथिलेश दी, मिथिलेश दी हो आप? चलिए पहले ताली वादन करते हैं। ओम ओम ओम, क्योंकि एक को प्रेशर नहीं करा सकते हैं समय के अभाव, तो ताली वादन में को प्रेशर भी हो जाएगा। ओम 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 ओम
अब सिंह गर्जनासन। सिंह गर्जनासन में सिंह की तरह दहाड़ना है, जैसे एक शेर दहाड़ता है जंगल में। मिथिलेश दी आप नहीं हो? सब मिथिलेश शेर दी कहाँ गए? शेर और शेरनी सब दिख नहीं रहे। कोई वो नहीं है, आप शेर ही शेर शेरनी ये सब दिखेंगे आप बहन जी। अच्छा जी कैमरा जी खोलिए, जी सब गर्जनासन लोग पे कैमरा खोलिए। ठीक है, दहाड़ते हैं बिल्कुल नजर सामने, सिंह की तरह दहाड़ना है। गले से कभी ऑक्सीजन करते हुए पूरी मतलब ये थायराइड के लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हंसना बहुत जरूरी है। हाँ, जी मैं शांति अच्छा जी जी मिथिलेश क्या बोले? जी रीना बहन, बहुत सुंदर, बहुत मिथिलेश जी अभी आई नहीं, कैमरा ऑन करिए। आइए फोन रचना बहन, यहाँ हास्यासन बड़े उत्साह के साथ करते हैं रीना बहन, बहुत देर तक हास्यासन करते रहते हैं। मिथिलेश दी मैं ये बोल रही थी कि अब समापन की तरफ बढ़ते हुए शांति पाठ आप करा दो दी। सुन रीना रही बहन, है? आप भी करा सकते हो। नहीं दी आप करा दो मंत्र मेरे से थोड़े से ठीक है मुझे मैं करा दूँ। कोई नहीं कोई मैं करा देती हूँ, मैं मैं करा देती हूँ। कराइए कुमारी बहन, आप कराइए। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, ऋषिदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक बार गहरा लंबा श्वास भरते हुए पवित्र पावन ओम शब्द का उच्चारण करेंगे मधुर ध्वनि के साथ। परम पिता परमेश्वर को नमन करेंगे, गुरुदेव को नमन करेंगे, जिनकी कृपा से स्टार्ट को संपन्न करते हो सभी को ओम नमन ओम। जी आज की ये क्लास बहुत अच्छी रही। आज की योगा क्लास बहुत सुंदर। हमारे बहन रीना जी ने जिला बलिया उत्तर प्रदेश से, और उनको आमंत्रित किया हमारी बहन मिथिलेश जी ने। तो मैं मिथिलेश बहन